So, hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series. And इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं फंक्शंस. हम देखेंगे दैट फंक्शंस क्या होते हैं एंड किस तरह से हम फंक्शंस बना सकते हैं एंड किस तरह से वी कैन यूज फंक्शंस इन रस्ट. एंड फंक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रस्ट. सो लेट्स सी दैट हाउ फंक्शंस गोज इन रस्ट. तो लास्ट चैप्टर के अंदर हमने बात की थी डेटा टाइप्स में, जिसमें हमने देखा था इंटीजर्स, फ्लोट्स एंड कैरेक्टर्स. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम देखते हैं फंक्शंस, दैट फंक्शंस क्या होते हैं. सो रीड करते डॉक्यूमेंटेशन को. दैट सेज दैट फंक्शंस आर प्रेवलेंट इन रस्ट कोड. दैट मीन्स प्रेवलेंट का मतलब क्या होता है, दैट फंक्शंस जो है वो रस्ट के अंदर बहुत वाइडली यूज, वाइडली स्प्रेड हैं. ओके, सो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं फंक्शंस. एंड यू हैव ऑलरेडी सीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द लैंग्वेज. कौन सा? मेन फंक्शन, राइट. सो अगर अभी तक आपको याद होगा, हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे थे, दैट इज मेन फंक्शन. एंड ये क्या है? एक फंक्शन है, राइट, विच इज़ एन एंट्री पॉइंट ऑफ मेनी प्रोग्रामर्स. तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज दैट ये जो हम मेन फंक्शन बना रहे थे, ये एक तरह का हमारा एंट्री पॉइंट था. बिकॉज अगर आप मेन फंक्शन नहीं बनाओगे तो आपका रस्ट का जो कोड है वो कभी कंपाइल ही नहीं होगा. सो आपके फंक्शन के, आपके कोड के अंदर, आपके सोर्स कोड के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए, दैट इज द मेन फंक्शन. बिकॉज जो कंपाइलर है वो उसको एज अ एंट्री पॉइंट ट्रीट करता है. यू हैव ऑल्सो सीन द एफ एन की वर्ड विच अलाउज यू टू डिक्लेयर अ न्यू फंक्शन. सो इस एफ एन की वर्ड को यूज़ करके हम न्यू फंक्शंस बनाते हैं. तो दिस यू नो, राइट, बहुत ही सिंपल सा सेंटेक्स है. एंड अगर आप अब तक मुझे फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ में, तो यू नो दैट व्हाट इज़ अ फंक्शन एंड फंक्शंस हम कैसे बना सकते हैं. तो एक काम करते हैं, हम अपना ना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं. टर्मिनल, एंड ये है हमारा प्यारा सा एक टर्मिनल. एंड लेट्स सी डी इन टू दी रस्ट हाइफन लर्निंग्स एंड कार्गो न्यू फंक्शंस हम बना लेते हैं. सो सी डी करते हैं हम अपने फंक्शंस के अंदर एंड हम यहाँ पे कर लेते हैं कोड डॉट, जिससे क्या होगा, हमारा प्यारा सा वी एस कोड ओपन हो जाएगा, राइट. सो टर्मिनल भी हमारा बहुत प्यारा है एंड हमारा वी एस कोड तो है ही प्यारा. सो सोर्स के अंदर चलते हैं, मेन के अंदर चलते हैं. एंड यू कैन ऑलरेडी सी दैट वी हैव वन फंक्शन. एंड अगर हम इसको रन करेंगे हमें मिलेगा हेलो वर्ल्ड कल्चर. कूल. ओके, so let's see that Rust uses snake case as a conventional style for functions and variables name. तो Rust के अंदर अगर आप कोई भी फंक्शन बना रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं, तो वो स्नेक केस को फॉलो करता है. स्नेक केस क्या होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं तो आप उनको अंडरस्कोर से ज्वाइन करोगे. दैट इज नोन एज स्नेक केसिंग. जावास्क्रिप्ट में हम ज़्यादातर कैमल केसिंग यूज़ करते हैं. सो हेयर वी यूज़ स्नेक केसिंग in which all letters are lowercase and underscore separates the word. Here is a program that contains. तो एक प्रोग्राम बनाते हैं. सो हम फंक्शंस कैसे बना सकते हैं? हम एफ एन कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं एंड हम कुछ भी फंक्शन बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई कैन से माय फंक्शन. ओके, सो मैंने कुछ भी एक फंक्शन बनाया एंड बिकॉज मेरा फंक्शन 2 लेटर्स का था, मैंने उसको माय फंक्शन को सेपरेट कैसे किया? अंडरस्कोर यूज़ करके, बिकॉज हम स्नेक केसिंग यूज़ कर रहे हैं. एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको. सो लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट. सो यहाँ पर एक कमाल की चीज़ क्या है कि अगर मैं इस फंक्शन को कुछ ऐसा बनाने का ट्राई करूँगा ना, यू विल गेट अ वार्निंग. वार्निंग कह रही है कि यार ये जो फंक्शन है ना तुम्हारा माई फंक्शन शुड हैव स्नेक केस. बिकॉज जो रस्ट है ना, उसका जो रस्ट का जो एफ एम टी है, तो दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. तो वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि भाई दिस इज नॉट एन एरर, बट वो कह रहा है कि यार कंसिस्टेंसी, वी नीड कंसिस्टेंसी, तो यार इसको ऐसे बनाओ. एंड इस फंक्शन के अंदर वी हैव दिस पैरेंथेसिस, राइट. ये पैरेंथेसिस डिक्लेयर करता है दैट ये फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है. एंड यूजुअली इट इज सेट दैट इसको आप ऐसे मत बनाओ, ठीक है. तो इसको हमें एक सिंगल लाइन पे ही रखना चाहिए. हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. सो लेट्स हैव अ प्रिंटलन स्टेटमेंट दैट हेलो फ्रॉम माय फंक्शन. तो कुछ भी एक स्टेटमेंट मैंने डाला विच सेज प्रिंटलन. एंड अब अगर मैं इसको रन करूंगा, यू विल सी नथिंग ऑन द कंसोल, यू कैन जस्ट सी हेलो वर्ल्ड. एंड ये पर्टिकुलर फंक्शन कभी रन ही नहीं हुआ. सो फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? एक तरीका होता है कोड को सेपरेट आउट करने का, लेकिन फंक्शंस कभी भी अपने आप रन नहीं करते, हमें उनको कॉल करना पड़ता है. हमें पता है कि जो रस्ट का कंपाइलर है वो सिर्फ मेन फंक्शन को रन करेगा. तो मेन फंक्शन के अंदर से हम इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे, इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग. तो जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तभी हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा. सो नाउ इफ आई रन द प्रोग्राम, यू कैन सी दैट पहले हेलो वर्ल्ड आएगा एंड देन हमारा फंक्शन. एंड पीयूष, क्या हम अपने फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. हम अपने फंक्शन को जितनी मर्जी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं. सो यू कैन सी दैट आई एम कॉलिंग माई फंक्शन 3 टाइम्स. सो इस चीज़ को बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग एंड इस चीज़ को कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन. फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं? एफ एन कीवर्ड को यूज़ करके. एंड प्रेफर्ड वे क्या है फंक्शंस बनाने का? स्नेक केस नेम से. एंड देन यू हैव पैरेंथेसिस एंड उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस. ओके, आई थिंक मैं पहले इसको पैरेंथेसिस बोल रहा था. दीज आर कर्ली ब्रेसेस, सो सॉरी फॉर दैट. So we define a function in Rust by entering the fn keyword followed by the function name and a set of parentheses. The curly brackets tell the compiler where the function body begins and ends. तो यही अभी सेम कहानी मैंने आपको बताई है, ठीक है. We can call any function we have defined by entering its name followed by the set of parentheses, because another function is defined in the program and
इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड द मेन फंक्शन, ठीक है। तो आपने एक फंक्शन बनाया एंड आप उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हो। नाउ नोट दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दैट another फंक्शन, जो इनका ये another फंक्शन है ना, इस एग्जाम्पल को देखते रहना साथ साथ, वी डिफाइंड another फंक्शन आफ्टर द मेन फंक्शन इन द सोर्स कोड। मतलब कि हमने पहले मेन बनाया एंड फिर हमने उसके नीचे अपना कोड अपना फंक्शन बनाया। वी कुड हैव डिफाइंड इट बिफोर एज वेल, तो मतलब कि हम इसको यहाँ से उठा के इस फंक्शन से पहले भी बना सकते थे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो रस्ट का कंपाइलर क्या करेगा ना, वो आपकी मेन फाइल के अंदर फंक्शन मेन को ढूंढेगा। अब उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसको तो सिर्फ मेन फंक्शन चाहिए। वो जब इसको रन करेगा, वो इस फंक्शन को देखेगा, तो वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा। बट यूजुअली आई थिंक मैंने ज़्यादातर प्रोग्राम्स में इसको नीचे बनते हुए देखा है। सो एनीवे, मतलब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रस्ट डजंट केयर वेयर यू डिफाइन द फंक्शन, ओनली दैट दे आर डिफाइंड समवेयर इन द स्कोप दैट कंपाइलर कैन बी सीन बाय द कॉलर, ठीक है। एनीवे, तो ये पर्टिकुलर लाइन, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ यही कह रहा है कि भाई चाहे तुम उसको ऊपर बनाओ चाहे तुम उसको नीचे बनाओ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स स्टार्ट अ न्यू बाइनरी प्रोजेक्ट। बाइनरी प्रोजेक्ट क्या होता है? कार्गो न्यू से बाइनरी बनता है ना, एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट होता है, एक बाइनरी प्रोजेक्ट। बाइनरी जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ये बाइनरी क्रिएट है, ठीक है। हाँ, ये बाइनरी क्रिएट है। सो बाइनरी प्रोजेक्ट नेम्ड फंक्शंस टू एक्सप्लोर फंक्शंस बेटर, प्लेस दी अनदर फंक्शन एग्जांपल इन दिस, एंड ठीक है, हम इसको रन करके देख चुके हैं। अब फंक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें फंक्शन तो क्लियर हो गया, फंक्शन कॉलिंग भी क्लियर हो गया, एंड लेट मी जस्ट कॉल इट वंस ओनली। अब बात करते हैं पैरामीटर्स की। पैरामीटर्स क्या होते हैं? देखो, एक चीज़ बताता हूँ। एक यूजुअली जब आप एक प्रोग्रामर बनते हो, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर ना फंक्शंस ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। एंड प्रोडक्शन में, रियलिटी में फंक्शंस का काम क्या होता है कि वो एक सेट ऑफ वर्क करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन हो सकता है जो आपको दो नंबर्स को ऐड करके देता है, एक फंक्शन हो सकता है जो आपको दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके दे सकता है। तो फंक्शंस का ना यूजुअली एक सिंगल फंक्शनैलिटी होती है। आप चाहो तो सारा का सारा कोड एक ही फंक्शन में डाल दो, बट दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं, वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड आर प्रॉब्लम इनटू सेपरेट फंक्शंस। जितने भी हमारे लाइक फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, उनको हमें फंक्शंस में डिवाइड करना चाहिए। एंड एक सिंगल फंक्शन का काम एक सिंगल फंक्शनैलिटी तक के लिमिटेड रहना चाहिए। अगर कोई फंक्शन है ऐड, उसका काम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ऐड करना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो सिमिलरली, अब फंक्शन अगर हम बना रहे हैं, तो यार ये तो एक बड़ा डम्ब सा फंक्शन है ना, जो हर बार बस प्रिंट कर देगा। तो फंक्शन के अंदर ना हम पैरामीटर्स ले सकते हैं। पैरामीटर्स इज काइंड ऑफ लाइक इनपुट फॉर अ फंक्शन, ठीक है, विच आर स्पेशल वेरिएबल्स दैट आर पार्ट्स ऑफ फंक्शन सिग्नेचर। When a function has parameters, you can provide it concrete values for those parameters. Technically, the concrete values are called arguments, ठीक है। But in casual conversation, people tend to use the word parameters and arguments interchangeably for either the variables in the function definition or the concrete values passed. So बात करते हैं इस चीज़ की। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने माई फंक्शन के अंदर ना एक नंबर भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, भाई मेरे को ना एक एक्स चाहिए, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मेरे को एक एक्स वेरिएबल चाहिए, एंड मुझे ना इसका जो टाइप है, आई वॉन्ट इट टू बी I32। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा फंक्शन है ना, इसको ना एक इनपुट पैरामीटर चाहिए, इसको एक पैरामीटर चाहिए जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्स, एंड वो है I32। एंड फिर मैं इस एक्स को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू को डाल देते हैं, ठीक है। तो अब मेरे फंक्शन का सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर इस चीज़ को कहते हैं, मेरे फंक्शन का सिग्नेचर है कि मेरे फंक्शन का नेम है माई फंक्शन, और वो पैरामीटर लेता है, एक सिंगल पैरामीटर लेता है I32 टाइप का। अब जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, वो एरर कर रहा है, वो बोल रहा है भाई मेरे को ना एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, ठीक है, इसको कहते हैं पैरामीटर्स, और जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं उसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे 5 दे देते हैं, तो ये 5 है आर्ग्यूमेंट फॉर दिस पैरामीटर, ठीक है। तो अब ये 5x में जाएगा और ये लाइन प्रिंट होगी। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा, यू कैन सी दैट ये है हमारी आउटपुट इज कमिंग। एंड क्या हम मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। मैं एक y ले सकता हूँ जो होगा एक बूलियन टाइप का। मैंने बोला है सेकंड पैरामीटर एक y होगा, तो y को भी हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। सो y, सो नाउ यू कैन सी ये बोल रहा है भाई एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स। भाई ये ना 2 पैरामीटर्स लेता है, लेकिन तुम तो एक ही दे रहे हो, तो कॉमा करके ट्रू दे दो, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट को मैप हो जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड को मैप हो जाएगी, एंड अगर आप इसको रन करोगे आपका कोड चल जाएगा। तो हमारे फंक्शन का सिग्नेचर क्या है? मेरे फंक्शन का सिग्नेचर कुछ ऐसा है जिसमें फर्स्ट लेता है वो x विच इज़ एन I32, सेकंड है y जो एक बूलियन लेता है। तो ये हमारे फंक्शन का सिग्नेचर है। ओके, सो नाउ इफ यू विल रीड, वी कैन डिफाइन अ फंक्शन
we can define functions to have parameters, which are special variables that are part of function's signature. When a function has parameters, you can provide it with concrete values of those parameters. Technically, concrete values are called arguments. In casual conversation, people tend to use word parameter and arguments interchangeably. So ठीक है, आप इस कोड को पढ़ो एंड आप इसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो, लेकिन आपके लिए इस कोड को मैं रन कर देता हूँ. ठीक है. सो आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर. ओके, सो आई होप दैट ये चीज़ क्लियर हो चुकी है आपको. सो हाउ दिस आउटपुट इज कमिंग. द डिक्लेरेशन ऑफ another function has one parameter named x. The type x is specified as i32. When we pass 5 into another function, the println macro puts 5 where the pair of curly braces containing x was formatted. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है एंड आई थिंक ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं करते. इन फंक्शन सिग्नेचर्स, सिग्नेचर इस चीज़ को कहते हैं, ये फंक्शन का सिग्नेचर है. इन फंक्शन सिग्नेचर्स यू मस्ट डिक्लेयर द टाइप ऑफ ईच पैरामीटर. ठीक है. दिस इज डेलिबरेट डिसीजन इन द रस्ट डिजाइन रिक्वायरिंग द टाइप एनोटेशंस इन द फंक्शन डिजाइंस. मीन्स कंपाइलर ऑलमोस्ट नेवर नीड्स यू टू यूज देम एल्सवेयर इन द कोड टू फिगर आउट व्हाट डू यू मीन. व्हाट दे आर सेइंग इज कि यार देखो, अगर आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हो नाम, ठीक है, एंड आप उसको 5 की वैल्यू दे देते हो, यार देखो यहाँ पर ना वो ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेता है कि टाइप क्या है. मैं काम करता हूँ, फर्स्ट पैरामीटर ना नम पास कर देता हूँ. ठीक है, तो ये नम मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ये नम इस एक्स को चला जाएगा, कॉपी हो जाएगा एंड यहाँ पे एक्स आ गया. तो अगर आप रन करोगे तो चलेगा सही से. ठीक है, अब ये मत सोचना कि यार क्यों हम यहाँ पर तो एक्स ले रहे हैं, यहाँ पर तो नम ले रहे हैं. बेसिकली इस स्कोप में हम इसको एक्स रीनेम कर रहे हैं, तो फर्स्ट पैरामीटर को एक्स बोलेंगे, लेकिन इस स्कोप में ये नम है. बेसिक प्रोग्रामिंग थिंग है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यार रस्ट की जो टीम है ना, जब वो रस्ट बना रहे थे ना बैठ के, लाइक व्हेन दे वर ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो उन्होंने ये डेलिबरेट डिसीजन लिया कि यार जब आप एक फंक्शन बनाते हो ना, तो उसमें ना टाइप एनोटेशन नेसेसरी है. यहाँ पर ऑप्शनल है, यहाँ पे हम खुद भी इन्फर कर लेंगे, लेकिन नॉट इन केस ऑफ फंक्शंस. फंक्शंस के केस में आपको टाइप एनोटेट करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो ये दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. द कंपाइलर इज ऑल्सो एबल टू गिव मोर हेल्पफुल मैसेजेस इफ इट नोज द व्हाट्स आर टाइप्स. तो यार अगर ये टाइप्स इसको पता होंगे तो और ज़्यादा आसान होगा इस फंक्शन को यूज़ करना, बिकॉज हमें पता है कि यार ये i32 होने वाला है, ये बूलियन होने वाला है. हमें गेस वर्क नहीं करना पड़ रहा, हमें देख के क्लियर हो रहा है व्हाट इज हैपनिंग. प्लस अगर कोई भी एरर होता है तो रस्ट और अच्छे से हमें हेल्प कर पाएगी टू कोड. ठीक है. व्हेन डिफाइनिंग मल्टीपल पैरामीटर्स, सेपरेट द पैरामीटर डिक्लेरेशन विद कॉमास. तो अगर आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स है तो आप यहाँ पे कॉमा का यूज़ कर सकते हो. तो यार एक बार इस एग्जांपल को भी देख लेना, आपके लिए मैं इसको रन कर देता हूँ. ठीक है. सो यू कैन सी दैट दिस इज द आउटपुट. This example creates a function named print label measurement with two parameters. The parameter is named value as an i32 and is an i32. The second named unit label and is character. The function then prints text containing both of the values. ठीक है, बहुत बच्चों वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं बार बार. ठीक है, I don't know why. So because we called the function with 5 as the value h, the value unit label, the program outputs a containing value. हाँ, मतलब देखो यार एक ही बात है. ठीक है, मतलब पूरा भी पढ़ लोगे और एक सिंगल लाइन भी पढ़ लोगे तो सेम ही चीज़ को पता नहीं क्यों मल्टीपल टाइम्स लिखा है. बट ठीक है, कुडोस टू दी रस्ट टीम, बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत बढ़िया. चलो आगे चलते हैं. स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस. ठीक है, जेनरिक चीज़ें हैं ये, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ रस्ट के लिए एक्सक्लूसिव है. सारी लैंग्वेजेस में ये कॉन्सेप्ट सेम है. ठीक है, ये जो हमने पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स और अभी जो हम देखेंगे ना स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस, हद तक काफ़ी चीज़ें ये सेम है. फंक्शन बॉडीज आर मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑप्शनली एंडिंग विद एन एक्सप्रेशन. ये थोड़ा सा टेक्निकल था, राइट. ये क्या कह रहे हैं कि यार एक फंक्शन की जो बॉडी होती है ना, इसको बॉडी कहते हैं, ये जो इसके अंदर है ना, इसको बॉडी कहते हैं. ये ना स्टेटमेंट्स की बनी होती है, इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं. यू कैन सी दैट ये एक स्टेटमेंट है ना, ये एक स्टेटमेंट है. मेरे पास और स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, मेरे पास एक और प्रिंटलन हो सकता है, मेरे पास और एक यहाँ पर हो सकता है कि मैं यहाँ पर ना ऐड बना रहा हूँ. सो लेट ऐड इक्वल्स एंड हम पता क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई कर रहे हैं, जो हम नहीं कर सकते बिकॉज ये i32 नहीं है. तो यार इसको ना i32 ही बना लो. ठीक है, सो i32 एंड यहाँ पर भी तुम 10 पास कर दो. ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं एंड फिर हम यहाँ पर ऐड को प्रिंट कर रहे हैं. तो जो ये मेरा फंक्शन है बेसिकली, इसमें ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है. तो फंक्शन क्या होता है बेसिकली, फंक्शन इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑप्शनली एंडिंग एन एक्सप्रेशन. तो ये एक्सप्रेशन वाला चीज़ बाद में देखेंगे. ठीक है, सो फार द फंक्शंस वी हैव कवर्ड हैवंट इंक्लूडेड एन एंडिंग एक्सप्रेशन. तभी मैंने कहा था बाद में देखेंगे. बट यू हैव सीन एन एक्सप्रेशन एज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट. Because Rust is an expression-based language, this is important distinction to understand. तो इस चीज़ को समझते हैं दैट ये एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट एक्सप्रेशन, ये कहानी क्या है. देखो, स्टेटमेंट होते हैं आर इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म सम एक्शन एंड डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू. ये मेन चीज़ है, डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू. एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू अ रिजल्टेंट वैल्यू. ठीक है,
इस एग्जाम्पल को देखो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक सिंपल मेन फंक्शन है जिसके अंदर y को 6 दे दिया. वी हैव एक्चुअली ऑलरेडी यूज्ड स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस. क्रिएटिंग अ वेरिएबल एंड असाइनिंग द वैल्यू टू इट विद लेट इज अ स्टेटमेंट. तो ये क्या कह रहे हैं यार, ये ना एक स्टेटमेंट है, ये ना एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है. अब स्टेटमेंट कैसे बनी, इस x और y को ऐड करके, इन दोनों नंबर्स को ऐड करो और उसको एक ऐड वेरिएबल में डाल दो, तो ये पूरी क्या है, ये पूरी एक स्टेटमेंट है जिसमें से ये एक एक्सप्रेशन है, x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है, बिकॉज ये ना कंप्यूट होके किसी वैल्यू में बनता है, इसका कुछ रिजल्ट निकलता है, ये एक एक्सप्रेशन है और ये पूरी क्या एक स्टेटमेंट. तो ये देखो ना, ये वाली अगर आप लाइन पढ़ोगे, स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट परफॉर्म सम एक्शन एंड ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते. क्या ये पूरी चीज़ कुछ रिटर्न करेगी? नहीं, ये पूरी चीज़ एक स्टेटमेंट है. लेकिन जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो इवैल्यूएट होते हैं एक रिजल्टेंट वैल्यू पे, जैसे कि यहाँ पे x और y ऐड होके किसी वैल्यू में इवैल्यूएट होंगे, एंड इसको हम कहते हैं एक एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन आर ऑल्सो स्टेटमेंट्स. तो ये जो फंक्शन की डेफिनेशन है ना, ये जो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये कुछ रिटर्न नहीं करती, ठीक है. ऑल्सो स्टेटमेंट्स. द एंटायर प्रीसीडिंग एग्जाम्पल इज अ स्टेटमेंट इटसेल्फ. स्टेटमेंट्स डू नॉट रिटर्न वैल्यूज. इसका क्या मतलब, देखो, क्या मैं एक काम करते, थोड़ी देर के लिए फंक्शन को हम भूल जाते हैं, यहाँ पर फोकस करते हैं. हमने क्या बोला कि यार अगर तुम ना एक ए वेरिएबल बनाओगे जिसकी तुम वैल्यू रखते हो 4, तो ये पूरी चीज़ क्या है, ठीक है, ये पूरी चीज़ क्या है, ये पूरी चीज़ एक स्टेटमेंट है. क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि लेट एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू एंड मैं इस पूरे के इक्वल कर दूँ, ठीक है. ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है. यू कैन ऑलरेडी सी एरर आ रहा है. तो मतलब कि मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा सा देखने में ना प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैंने एक काम करता हूँ, विम में दिखाता हूँ कि ये रॉ कोड क्या है, ठीक है. यहाँ पे एक्सटेंशन थोड़ा तंग कर रही है, तो ये है मेरा पूरा वो रॉ कोड. तो आप इसको देखो, क्या फर्स्ट लाइन कोई सेंस बना रही है कि भाई लेट ए लो i32 का, उसको 4 के इक्वल कर दो एंड इस पूरे का जो भी रिजल्ट निकलेगा x के इक्वल कर दो? नहीं यार, ये ना एक स्टेटमेंट है, ये ना एक स्टेटमेंट थी, और स्टेटमेंट कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं करती, तो x को तुम वैल्यू ही क्या दोगे? तो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है. तो यार ये चीज़ ना कोई सेंस नहीं बनाती. यू कैन सी दैट इनके पास एरर आ गया, ठीक है. सो दैट मीन्स कि जब हम लेट वाई को 6 करते हैं ना, जब हम ये चीज़ करते हैं, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करती, एंड देयर इज एनीथिंग फॉर द एक्स टू बाइंड टू, ठीक है. एक बार इसको पढ़ना, इसके अकॉर्डिंग ना एक बार इसको पढ़ना. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैपन्स इन अदर लैंग्वेजेस सच एज सी, रूबी, ठीक है. उसमें ऐसा होता है वेयर द असाइनमेंट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द असाइनमेंट. इन दोज लैंग्वेजेस यू कैन राइट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 6. जावास्क्रिप्ट में भी ये चीज़ होती है, एंड हैव बोथ x एंड y हैव द वैल्यू 6. बट रस्ट में ऐसा नहीं होता. एंड पर्सनली ना मेरे को कभी ना ये वाला सिंटैक्स अच्छा नहीं लगा, मैंने कभी यूज़ नहीं किया जावास्क्रिप्ट में भी. एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट टू अ वैल्यू एंड मेकअप मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कोड दैट यू विल राइट. तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है. एक्सप्रेशंस हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 5 और 5 + 6 एक एक्सप्रेशन है, बिकॉज इसका एक रिजल्ट निकलेगा 11, विच इज़ एन एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू 11. एक्सप्रेशंस कैन बी अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, बिल्कुल. एक्सप्रेशंस, तो इसको ना थोड़ा ठीक करते हैं, ये तो हमने बहुत ही गंदा कोड लिखा है. सो ये क्या कह रहे हैं दैट एक्सप्रेशंस, अगर हम यहाँ पे 4 + 6 कर लेते हैं, सो एक्सप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है. द स्टेटमेंट लेट y इक्वल्स टू 6 इज एन एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू वैल्यू 6, ठीक है. तो दोबारा से पढ़ते हैं, ये बोल रहे हैं कि यार ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट में 6 एक एक्सप्रेशन है, ठीक है. कॉलिंग अ फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन, कॉलिंग अ मैक्रो इज एन एक्सप्रेशन. ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की आपने, बहुत बहुत गहरी बात कह गए, ये बहुत सिंपल वर्ड्स में. कॉलिंग अ फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन कौन होता है? जो कुछ रिटर्न करता है. तो मतलब कि फंक्शन को डिक्लेयर करना एक स्टेटमेंट है, लेकिन फंक्शन को कॉल करना एक एक्सप्रेशन है. फंक्शन को क्या कर रहा हूँ मैं, जस्ट 1 सेकेंड. हाँ, सो फंक्शन को कॉल करना एक एक्सप्रेशन है, मतलब कि ये कुछ रिटर्न कर सकता है जिसको आप एक वेरिएबल में डाल सकते हो. दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, एंड इसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं. सो 4 और 6 हम इसमें पास कर देते हैं. सो व्हाट दे आर सेइंग कि फंक्शन एक एक्सप्रेशन है, मतलब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, कॉल करोगे, तो इसका कुछ रिजल्ट रिटर्न होगा. दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है. मैक्रो को भी जब हम कॉल करते हैं एक्सप्रेशन है, जब हम न्यू स्कोप ब्लॉक बनाते हैं वो भी एक एक्सप्रेशन है. तो दिस इज समथिंग न्यू इन रस्ट. तो आई होप एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट का मतलब समझ आ गया होगा. अब यहाँ पर ना कुछ एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है. सो हटाओ सब कुछ, ठीक है, एक्सप्रेशंस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशंस और स्टेटमेंट्स पे. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेट x इज इक्वल्स टू, ठीक है, एग्जाम्पल ही कॉपी कर लेते हैं ना, हम क्यों मेहनत करें. तो इसको कॉपी कर लो एंड इसको पेस्ट कर लो.
तो देखते हैं यार यहाँ पे ना क्या हो रहा है। मैं ना इसको विम में खोलना चाहता हूँ। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक फंक्शन मेन बनाया, फंक्शन की बॉडी लेट वाई इक्वल्स टू करली ब्रेस। अच्छा, करली ब्रेस, इस करली ब्रेस, इस इनर स्कोप के अंदर हमने क्या किया, एक एक्स बनाया 3 एंड हमने ना रिटर्न कर दिया x+1। ठीक है, ये रिटर्न कैसे हुआ मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो ये क्या होगा, ये 3 बना, 3+1 हमने रिटर्न कर दिया, तो ये 4 जो इसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट 4 बना ना, ये 4 हमारे y में असाइन हो जाएगा। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पर प्रिंट ln करेंगे, किसको, हम यहाँ पे y को प्रिंट ln करेंगे, तो व्हाट यू आर गेटिंग 4। तो पहले पीयूष ये बताओ ये रिटर्न कैसे हुआ। देखो रस्ट में ना अगर आपके पास एक स्कोप है एंड उसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर आप उस स्टेटमेंट पे सेमीकोलन लगाते हो ना तो वो एक स्टेटमेंट बन जाती है। लेकिन क्या आपको यहाँ पे सेमीकोलन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो ये ना एक एक्सप्रेशन है जो रिटर्न होगा। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँ ना, अब आप कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे। अब देखो y की वैल्यू टपल बन गई, एक खाली यूनिट याद है, यूनिट, ये एक यूनिट बन गया। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ लगाएंगे ना, ठीक है, देखो मैंने x+1 के आगे ये लगा दिया और लास्ट में ना सिंपल लिख दिया 10। 10 के आगे क्या मैंने कुछ लगाया, नहीं लगाया ना, तो ये एक्सप्रेशन है 10 जो y में रिटर्न होगा। तो इसको रन करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। लेकिन अगर मैं इसके आगे भी सेमीकोलन लगाता हूँ तो ये भी रिटर्न नहीं होगा। तो बेसिकली ना जो ये x+1 है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा वो हम रिटर्न कर रहे हैं y के अंदर। तो सेमीकोलन लगा दोगे तो स्टेटमेंट बन जाएगी, नहीं लगाओगे तो वो एक रिटर्न स्टेटमेंट है, वो एक तरह का एक्सप्रेशन है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर व्हाट दे आर सेइंग इज कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक एक्सप्रेशन बन गया, ये स्टेटमेंट का ये एक्सप्रेशन इज अ ब्लॉक in this case evaluates to 4. The value gets bound to y as a part of let statement. Note that x+1 line doesn't have a semicolon at the end. ये तो मैंने आपको बताया, which is unlike most of the lines that you have seen so far. Expressions do not include एंडिंग सेमीकोलन। जो एक्सप्रेशन होते हैं ना उनके ना सेमीकोलन्स नहीं होते। इफ़ यू ऐड अ सेमीकोलन टू एन एंड ऑफ एन एक्सप्रेशन यू टर्न इट इनटू एन स्टेटमेंट एंड it will not return a value. Keep this in mind as we explore function return values. तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे आप इसका काम करोगे यूज हो जाओगे। स्टार्टिंग में मैं भी काफ़ी कंफ्यूज होता था, तो 3-4 प्रोग्राम्स बनाए तो ये चीज़ पे हम यूज हो गए। एंड अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट में भी कोड कर रहा हूँ, मैं उसमें भी नहीं लगा रहा हूँ सेमीकोलन और वो एरर दे दिया। तो ये नॉर्मल है। ठीक है, फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यूज़, तो फंक्शंस से भी हम वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं obviously। ठीक है, so functions can return values to the code that call them. We don't name the return values. तो इसमें क्या हो रहा था, देखो जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं यार ऐड का, ठीक है, जिसमें x आएगा i32, जिसमें y भी आएगा i32, एंड ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करेगी, कुछ एक नया नंबर रिटर्न करेगी, है ना, एक नंबर रिटर्न करेगी जो x+y होगा, बिकॉज दैट इज़ द होल जॉब ऑफ द ऐड फंक्शन। तो यहाँ पर जो हम पैरामीटर्स ले रहे हैं ना, इनको नेम करना पड़ रहा है x और y, लेकिन जो रिटर्न वैल्यूज होते हैं उनका कोई नेम नहीं होता। हम बस क्या करते हैं, एरो का यूज़ करते हैं एंड द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज सिनोनिमस विद द वैल्यू ऑफ द फाइनल एक्सप्रेशन। ये मुझे नहीं पता है क्या बोल रहे हैं। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। इन रस द रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज सिनोनिमस विद द वैल्यू ऑफ द फाइनल एक्सप्रेशन इन द ब्लॉक ऑफ द बॉडी ऑफ द फंक्शन। कुछ तो इंटरेस्टिंग है ये, मतलब ज़रूरी तो लग रहा है बट समझ नहीं आ रहा क्या है। यू कैन रिटर्न अर्ली फ्रॉम अ फंक्शन बाय यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड, बट मोस्ट फंक्शंस रिटर्न द लास्ट एक्सप्रेशन इम्प्लिसिटली। तो एग्जांपल देता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक रिटर्न लगाओ कि भाई ये ना फंक्शन रिटर्न करेगा एक i32 टाइप। तो अब ये सिग्नेचर क्या कह रहा है, ये सिग्नेचर क्या बोल रहा है ना कि यार ऐड फंक्शन है जो एक x लेता है i32, y लेता है i32 और रिटर्न भी करता है i32। लेकिन अभी एरर पता क्या आ रहा है, वो बोल रहा है भाई तुम कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हो, तुम कुछ वैल्यू कुछ तो रिटर्न करो। मैंने बोला यार एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे रिटर्न लगा देते हैं, अभी के लिए मैं रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ 10। तो ठीक है, ये खुश हो जाएगा, ये बोलेगा ठीक है भाई मैं खुश हूँ। तो अभी एक काम करते हैं, हम इस पूरे कोड को हटाओ। ठीक है, बस यहाँ पे लिखो लेट y इक्वल्स टू, हमने बोला ऐड को कॉल कर दिया, ऐड के अंदर हमने डाल दिया 5 और हमने डाल दिया 6 और यहाँ पर हमने प्रिंट एलन कर दिया चुपचाप दैट वैल्यू ऑफ y इज़, जो भी हमने अभी ये y की वैल्यू असाइन की। तो बहुत ही एक सिंपल सा स्टेटमेंट, ये अभी वार्निंग दे रहा है कि भाई तुमने x और y को यूज़ ही नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। तो यू कैन सी हमें ना हमेशा 10 ही मिलेगा, बिकॉज हम क्या रिटर्न करें 10। पहली बात, हमें ना
इस तरह से रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक अच्छा सिंटैक्स है रस्ट के अंदर कि भाई रिटर्न को हटाओ और सेमीकोलन भी हटा दो, तो ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ये भी 10 ही रिटर्न कर रहा है, सेम थिंग है, 10 रिटर्न कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लेट्स से 24 लिखोगे तो ये 24 रिटर्न करने लग जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह क्या हम कुछ ऐसा रिटर्न कर सकते हैं x प्लस वाई? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया x प्लस वाई। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, x ले रहा है, y ले रहा है, x और y को ऐड कर रहा है और रिटर्न कर रहा है। तो देख लो 11 मिल रहा है। कुछ प्रोग्रामर्स कुछ ऐसा करते हैं, लेट रिजल्ट इक्वल्स, पहले आप x प्लस वाई को एक स्टेटमेंट बना लो, इन दोनों का रिजल्ट कहाँ गया, रिजल्ट में, और फिर आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट को रिटर्न कर दो। तो ये भी वैलिड है। मतलब थोड़ा सा आप ज़्यादा कोड लिख रहे हो और तो कुछ नहीं, कि एक रिजल्ट वेरिएबल बनाओ, उसमें एक्स और वाई को रखो, रिजल्ट को रिटर्न करो, सेम थिंग है, ठीक है। इंस्टेड जब आपका एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है तो आप उसको डायरेक्टली लिख दो विदाउट सेमीकोलन। सेमीकोलन डालोगे फिर वो एक स्टेटमेंट बन जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो विदाउट सेमीकोलन। तो इस तरह से आप फंक्शन से वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हो। तो 5 और 6 भेजा तो 11 आया, 5 और 5 भेजोगे तो 10 आएगा। तो देखो मतलब हमने एक फंक्शन बना दिया जो ऐड करता है दो नंबर्स को, ठीक है। सो हियर्स एन एग्जाम्पल। तो यार इस एग्जाम्पल को देख लो, आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी दैट व्हाट दिस एग्जाम्पल इज डूइंग। तो अगर हम इसको रन भी कर लेते हैं तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगा, 5 आएगा। देखो ये एक एक्सप्रेशन है जो 5 रिटर्न कर रहा है। देर आर नो फंक्शन कॉल्स, मैक्रोस और इवन लेट स्टेटमेंट्स इन दी 5 फंक्शन। तो ये जो 5 वाला फंक्शन बनाया है इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट अ नंबर बाय इटसेल्फ। दैट्स परफेक्टली अ वैलिड फंक्शन इन रस्ट। नोट दैट द फंक्शंस रिटर्न टाइप इज स्पेसिफाइड टू एज i32। ट्राई रनिंग द कोड एंड आपकी आउटपुट कुछ ऐसी दिखेगी। 5 in the function is the function's return value, which is why the return type is i32. Let's examine it in more detail. There are two important bits. First is the line let x equals to 5. तो ये क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रही है ना, फंक्शन कॉल shows that we are using the return value of the function to initialize a variable. Because the function 5 returns a 5, that line is same as the following. तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर expression है ना, this results to 5. Second, the 5 function has no parameters and defines the type return value, but the body of the function is only 5 with no semicolon because it's an expression whose value we want to return. तो this is what we are doing. तो एक बार ये वाला फंक्शन भी खुद देखो, इसकी बताओ क्या आउटपुट होगी, ठीक है। एक बार खुद गेस करो दैट इसकी आउटपुट क्या आने वाली है। तो हमने x बनाया जिसके हमने बोला +1 5, ये 5 यहाँ पर गया i32, रिटर्न i32, x+1 रिटर्न हो गया, सेमीकोलन नहीं है ना, रिटर्न हो गया। तो ये रिटर्न होके बनेगा 6। तो ये एक्सप्रेशन 6 बनाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये स्टेटमेंट है एंड हमें मिलना चाहिए x की वैल्यू 6। तो अगर हम इसको रन कर लेते हैं, सो रन करेंगे तो वी आर गेटिंग 6, ठीक है। रिटर्न रनिंग दिस कोड विल रिजल्ट टू 6, बट इफ यू प्लेस अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द x+1। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये कोड कंपाइल नहीं होगा बिकॉज इन्होंने सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन का मतलब ये एक स्टेटमेंट बन गई, आप कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे। एरर पता क्या आएगा, भाई एक्सपेक्टेड है i32, कुछ तो रिटर्न करो, तुम इसमें से कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे। तो ये एक स्टेटमेंट बन गई, ठीक है। सो ये एरर क्या कह रहा है कि भाई ये ना एक मिसमैच टाइप है, ठीक है, कि भाई जो फंक्शन है +1 वो i32 रिटर्न नहीं कर रहा लेकिन तुम एक खाली रिटर्न कर रहे हो। तो यू कैन रीड दिस मैसेज इसको रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फंक्शंस। तो हमने देखा दैट फंक्शंस के अंदर, ठीक है, फंक्शन कैसे बना सकते हैं fn कीवर्ड को यूज़ करके। फंक्शन का नेम स्नेक केस में होना चाहिए, यू कैन हैव पैरामीटर्स, एंड जो पैरामीटर्स को हम वैल्यू देते हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। इस चीज़ को कहते हैं एक फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल एक एक्सप्रेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है। इस तरह से हम रिटर्न वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम वो कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। लेट्स से हमें ना एक फंक्शन बनाना है जो ना ऑड और इवन रिटर्न करता है, ठीक है, कि नंबर इवन है या ऑड। तो आप क्या कर सकते हो, सो हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे इज़ इवन। ये क्या करेगा, एक नंबर लेगा i32 टाइप का और रिटर्न करेगा एक बूलियन, ट्रू या फॉल्स। हम बोलेंगे दैट अगर इफ़, ठीक है, इफ़ एल्स के बारे में अभी हमने बात शायद नहीं किया या कर लिए, आई एम नॉट श्योर। इफ़ x इज़ एक्चुअली, इसको हम मॉडुलस कर लेते हैं 2 से, मतलब कि x को ना 2 से डिवाइड करो, एंड अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में रिटर्न करो ट्रू, ठीक है, रिटर्न करो ट्रू, एल्स रिटर्न कर जाओ फॉल्स। अब यहाँ पर नोटिस करो, इसको कहा जाता है एक अर्ली रिटर्न। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है println द नंबर इज़ नॉट इवन, ठीक है, यहाँ मैंने इवेंट लिख दिया गलती से, इवन। इसका क्या मतलब है, दैट इसका मीनिंग है अगर ये वैल्यू ट्रू हो गई तो हम यहाँ से ही रिटर्न कर जाएंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पे 4 भेजा, तो यहाँ पे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इज़ इवन, एंड इसमें ना हम पास करेंगे आर्ग्यूमेंट 4। तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को पहले रन कर लेते हैं, यू कैन सी दैट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैल्यू ऑफ y इज़ ट्रू।
तो हुआ क्या, ये 4 जब यहाँ पर गया ये ट्रू हो गई वैल्यू, 4 को ट्रू से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर 0 आ गया, हम यहाँ से ही रिटर्न कर गए, यहाँ से ही रिटर्न कर गए, मतलब यहाँ से ही बाय बाय हो गए, है ना। तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आपको यहाँ से अर्ली रिटर्न करना है, आपको अर्ली बाय बाय करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 एंटर करेंगे तो क्या होगा, 5 जाएगा यहाँ पे, 5 यहाँ पे आया, 5 mod 2 0 नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट तो कभी चलेगी ही नहीं, तो वो यहाँ पर आएगा, प्रिंट एलन कर जाएगा, और ये फॉल्स, ये लास्ट एक्सप्रेशन है, लास्ट है, तो बस यहाँ पे रिटर्न की जरूरत नहीं है, यहाँ से ये फॉल्स बाय बाय हो जाएगा, तो रिटर्न कर दो। तो यू कैन सी दैट हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रिंट आया। आप कर सकते हो, आप रिटर्न भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट करना क्यों है, मतलब इतना क्लीन नहीं है ना, ज़्यादा रिटर्न हो रहा है, तो आप यहाँ से इस चीज़ को ड्रॉप कर दो, आप यहाँ से इस चीज़ को ड्रॉप कर दो, तो ये एक फॉल्स रिटर्न करेगा, करेक्ट। तो रिटर्न यूज़ होता है अर्ली रिटर्न्स के लिए। सो ये एक चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था फंक्शंस में। इन्होंने, आई डोंट नो इफ इन्होंने कवर किया नहीं, इन्होंने कहीं तो ये चीज़ लिखी थी या सो एक तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, सो रिटर्न, तो यहाँ पर ये रहा, सो यू कैन रिटर्न अर्ली, ये को यहाँ पे दिख रहा है दैट यू कैन रिटर्न अर्ली फ्रॉम अ फंक्शन बाय यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, एंड इसी के साथ हमारा खत्म होता है फंक्शंस इन रस्ट। सो आई होप दैट आपको क्लियर हो चुका है दैट फंक्शंस कैसे काम करते हैं रस्ट के अंदर। सो फंक्शंस क्या होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं फंक्शंस के, सिग्नेचर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, ऑल दैट स्टफ। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो, एंड हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।